नमस्कार दोस्तों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। और शब्द विचार पार्ट 5 आज का अपना यही टॉपिक है। और हमने पिछले जितने भी वीडियो हैं उनमें अपने भाषा ज्ञान से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपन देख चुके हैं। और जितने भी दोस्त मुझसे जुड़ चुके हैं सभी से पुनः निवेदन है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ध्यान दें, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो अपना जो आज एक छोटा सा टॉपिक है वो है अर्थ के आधार पर शब्द। देखो, शब्दों के जो प्रकार हम पढ़ रहे हैं उसका ये अंतिम टॉपिक है और इसके बाद में हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया पर चलेंगे। तो देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द अपन पिछली कक्षाओं में हमने जो अध्ययन किया था वो पहला जो अपन ने पढ़ा था शब्द का प्रकार वो पढ़ा था अपन ने उत्पत्ति के आधार पर शब्द। जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द अपन ने 4 प्रकार के पढ़े थे, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। उसके बाद में हमने रचना के आधार पर शब्दों का अध्ययन किया था। तो रचना के आधार पर अपन ने जो शब्द पढ़े थे वो पढ़े थे अपने रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और आज का जो टॉपिक है वो अर्थ के आधार पर शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। किसकी दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से। कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला है सार्थक शब्द। क्योंकि दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है सार्थक शब्द। और दूसरा है निरर्थक शब्द। देखिए, सार्थक में ये 2 शब्दों से मिलकर बना है स और अर्थक। इसमें उपसर्ग लगा हुआ है स, ठीक है, स अर्थक। और निरर्थक में निर धन अर्थक। तो इनके नाम से ही प्रकट हो रहा है कि सार्थक में जिसका कोई अर्थ निकले और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ न निकले। तो सार्थक शब्द किन्हें कहेंगे? वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अपन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम, जैसे राधा, ये किसी के नाम हो सकते हैं। आदमी, वस्तु, फल, सुबह, शाम, दिन। देखो, सभी की कुछ न कुछ अर्थ है आदि। यानी वे शब्द जिनके कोई न कोई अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकले। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकले वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अटकट, अटकट का कोई अर्थ नहीं है। जैसे कचपट, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। जैसे रासापाल, इसका भी कोई अर्थ नहीं है आदि। यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है
वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अपने शब्द हैं, ये शब्दों के प्रकार ये पूरे हो चुके हैं। अपन ने शब्दों के प्रकार पूरे के पूरे अध्ययन कर लिए हैं। इसके अलावा कोई भी शब्दों का प्रकार नहीं होता है। उसके अलावा समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, ये अलग अलग प्रकार के हैं जिनको हम बाद में अध्ययन करेंगे। परंतु जो मुख्य अपने शब्द विचार की प्रक्रिया चल रही है, इसके शब्द विचार के अंदर इस प्रकार के जो शब्द हैं, ये इनके अलावा कोई दूसरे शब्द नहीं होते हैं। अब देखिए, इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण की प्रक्रिया। अब हम चलते हैं सीधे ही शब्द निर्माण की प्रक्रिया। तो शब्दों के जो प्रकार हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया। क्या होती है शब्द निर्माण की प्रक्रिया? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मूल शब्द क्या होते हैं। मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत की धातु से ग्रहण किए गए हो, वे मूल शब्द होते हैं एवं इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी वे शब्द जो संस्कृत की धातु से ग्रहण किए गए हैं, यानी उनकी जो मूल धातु है उससे ग्रहण किए गए हैं, और वे ही मूल शब्द होते हैं। इनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनके खंड नहीं किए जा सकते। ये अपने आप में मूल शब्द होते हैं। अपन ने जो रचना के आधार पर शब्द पढ़े थे, उसमें रूढ़ शब्द जो अपने थे वो सारे के सारे मूल शब्द होते हैं। उसके अलावा मूल शब्दों से अपन ने मूल शब्दों को जोड़ करके यौगिक शब्द बनाना, उसमें अपन ने देखा था कि उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्दों में मूल शब्द जोड़ करके अपन यौगिक शब्द बना लेते हैं। उसके अलावा अपन ने योगरूढ़ शब्द भी पढ़े थे। तो मूल शब्दों से ही अन्य शब्दों का निर्माण होता है। तो मुख्य चीज अपने को पता होनी चाहिए कि मूल शब्द क्या है, और जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है इसमें ये मूल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि मूल शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, यानी वो स्वयं में जो अंतिम होते हैं वही होते हैं मूल शब्द। और इसमें देखिए शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, वो शब्द निर्माण की प्रक्रिया 4 तरीके से शब्द निर्माण होते हैं। पहला है इसमें संधि, और दूसरा है समास। अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर चल रहे हैं, संधि, समास, तीसरा उपसर्ग, और चौथा है प्रत्यय। ये चारों के चारों टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाएं ले लो, चाहे से आपकी सामान्य व्याकरण ले लो, उससे संबंधित ये चारों के चारों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अधिकतर सवाल इन्हीं में से ही आते हैं। जिनको संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय का अच्छा खासा ज्ञान होता है, वो व्याकरण के किसी भी टॉपिक में लगभग उलझते नहीं है। तो अपने को संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इन चारों टॉपिक का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा। अगली कक्षा में हम संधि इस टॉपिक का अध्ययन शुरू करेंगे। उसके पश्चात अपन समास चलेंगे, उसके पश्चात उपसर्ग और उसके पश्चात प्रत्यय में चलेंगे। तो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, इसके अपन 4 तरीके से शब्द निर्माण करना सीखेंगे। पहले शब्द संधि, फिर उसके बाद में समास, उसके बाद में उपसर्ग और उसके बाद में प्रत्यय।
तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आगे भी आप इस वीडियो को पूरा, मेरे जितने भी वीडियोज़ आते हैं उन वीडियोज़ को आप पूरा देखने की कोशिश करें, पूरा देखें। अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको जो कक्षा के बीच में जो छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती है उनका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप इनके नोट्स, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इनके नोट्स आप बना सकते हैं। धन्यवाद।